हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम आपको 10th क्लास के पाठ नंबर 5 तत्वों का आवर्त और वर्गीकरण के बारे में वीडियो लेकर आए हैं। ये हमारा 10वीं कक्षा का पाठ विज्ञान में मतलब जो पार्ट 5 है जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसके क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी आज की पार्ट नंबर 1 की पहली वीडियो है जो पार्ट 5 से ली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हमारी। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले प्रश्न है, क्या डोबेनाइनर के त्रिंक के न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभों में मौजूद थे? तुलना करें और पता करें। तो इसका समाधान है, डोबेनाइनर के त्रिक न्यूटन्स के अष्टक के स्तंभों में मौजूद थे। उदाहरण के लिए है तत्व लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। डोबेनाइनर टायर बनाते हैं लेकिन न्यूलैंड्स ऑब्जेक्ट्स के दूसरे कॉलम में भी पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी? तो समाधान है, नंबर 1, वे बहुत कम द्रव्यमान या बहुत अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों के लिए लागू नहीं थे। नंबर 2 है, सभी तत्व डोबेनाइनर के त्रिक में फिट नहीं हो सके। नंबर 3 है, जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान की गणना करने के तरीकों में सुधार हुआ, डोबेनाइनर की त्रय की वैधता कम होने लगी। उदाहरण के लिए FCl और Br के त्रय में F और Br के परमाणु द्रव्यमान का अंकगणितीय माध्यम Cl के परमाणु द्रव्यमान के बराबर नहीं था। मतलब इसमें वर्गीकरण की जो सीमाएं थी, मतलब जो लिमिट थी वो क्या थी? तो वो थी कि नंबर 1 में ये बहुत कम द्रव्यमान यानी बहुत अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों से लागू नहीं थे। सेकंड में था, तो सभी तत्व डोबेनाइनर के त्रिक में फिट नहीं हो सके, मतलब जो डोबेनाइनर का जो त्रिक था उसके अंदर फिट नहीं हो सकते। नंबर 3 में जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान की गणना करने के तरीके में सुधार हुआ, मतलब जैसे परमाणु की द्रव्यमान की गणना करने में तरीकों में जैसे जैसे सुधार हुआ, अच्छी चीज़ें आई, तो डोबेनाइनर की त्रिक की वैधता क्या होने लगी? कम हुई। मतलब जैसे जैसे उनके तरीकों में सुधार हुआ वैसे ही उसकी वैधता कम होने लगी। उदाहरण के लिए जैसे FCl और Br के त्रय में F और Br के परंतु द्रव्यमान का अंकगणित माध्यम Cl के परमाणु द्रव्यमान के बराबर नहीं है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम की क्या सीमाएं थी? तो समाधान, तो न्यूलैंड्स के अष्टक की निम्न सीमाएं इस प्रकार है कि नंबर 1 में है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कैल्शियम के तत्वों पर लागू होता है। मतलब जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है वो कैल्शियम तक के तत्वों पर लागू होता है। दूसरा था, न्यूलैंड के माना की प्रकृति के 56 तत्व है और भविष्य में और तत्वों की खोज नहीं की जा सकती। नहीं, यानी न्यूलैंड के जो प्रकृति के तत्व है वो कितने? 56, मतलब 56 तत्व हैं और जो फ्यूचर में अगर उनके तत्व की कोई खोज नहीं की जाएगी, मतलब अभी तक जो है वही लिमिट रहेगी। फिर नंबर अगला है, इसमें तत्वों को तालिका में फिट करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक स्टॉल में रखा। न्यूलैंड ने अलग अलग गुणों वाले तत्वों को एक कॉलम में पेश किया। फिर अगला है, आयरन के गुणों को मिलते जुलते तत्वों के दूर रखा गया। उदाहरण है निकोल और कोबेलाइट। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या डोबेनाइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। मतलब क्या ऐसा हुआ है कि डोबेनाइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ भी पाए गए हैं, और अगर है तो तुलना कीजिए। तो इसका आंसर है कि हाँ, डोबेनाइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम एक डायबेनाइनर का त्रिक बनाते हैं। यदि Li को पहला तत्व माने तो उसके 8वें स्थान पर Na आता है, और यदि Na को पहला तत्व माने तो उसके 8वें स्थान पर K आता है। इस प्रकार डोबेनाइनर की त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, डोबेनाइनर की वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? डोबेनाइनर का जो वर्गीकरण किया है तो उसकी लिमिट क्या है? तो डोबेनाइनर के वर्गीकरण की सबसे बड़ी सीमा यह है कि नियम के अनुसार उस समय उपस्थित पाए जाने वाले सभी सारे तत्वों का वर्गीकरण नहीं होता था। मतलब डोबेनाइनर में जो वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी सीमा थी तो उसके जो रूल्स थे उसमें यह था कि जो सारे तत्व होते थे उसका वर्गीकरण नहीं होता था। डोबेनाइनर ने 3 तत्वों वाले कुछ समूह बनाए थे। मतलब जो डोबेनाइनर था उसने कितना का क्या करा था?
3 तत्वों के कुछ ग्रुप बनाए थे और उन ग्रुप को क्या करा था, तृक कहा। तृक तीनों तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता था। मतलब क्या होता था, जो तृक वाले 3 तत्व होते थे उसमें परमाणु द्रव्यमान आरोही क्रम मतलब घटते और बढ़ते क्रम के में बीच वाले जो तत्व के जो परमाणु होते थे वो 2 परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता था, मतलब उसका टोटल होता था। इस आधार पर डोबेनाइनर ने कुछ त्रिक्र बनाए गए, सभी तत्वों का वर्गीकरण करके त्रिक्र के अनुसार नहीं हो सकता। मतलब अगर वर्गीकरण करेंगे तो उसमें 3 वाली जो चीज़ होती है वो नहीं होती है। फिर अगला है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। तो आंसर है अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद 8वें तत्व तक गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। फिर अगला है न्यूलैंड की कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है और भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। मतलब जो अगर उसने कल्पना मतलब ऐसा इमेजिन किया था कि जो पूरे मतलब प्रकृति में सिर्फ 56 ही तत्व है, उसके आगे कोई से तत्व नहीं है। फिर अगला है कि आप अपनी सारणी में तत्वों को सम्मिलित करने के लिए न्यूटन ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया था और कुछ आसमान तत्वों को एक साथ रख दिया था, जैसे कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ है। इसमें से उसी स्तंभ में रखा गया जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन। चाहे इनके गुणधर्मों पर उन तत्वों के भिन्न है। आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया जिससे इसके गुणधर्मों में समानता होती थी। तो और इसका लास्ट वाला इसमें न्यूटन अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया। मतलब जो न्यूटन था वो अष्टक सिद्धांत केवल 2 हल्के तत्व मतलब जो बिल्कुल लाइट वेट के होते थे उनके लिए ही लागू मतलब उन पर ही अप्लाई किया गया था। तो स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो में हमने आपको इन क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जो पार्ट नंबर 2 होगी उसमें इसके आगे के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।